मैडम हम लोग बीपीएससी टीआर 3 में फार्म हम लोगों को नहीं भरा, ओवर एज वाले स्टूडेंट हैं, नहीं भरा गया है। इस टीआर 1 और टीआर 2 में हम लोगों को मौका मिला था, लेकिन टीआर 3 में हम लोगों को मौका नहीं दिया गया है। जबकि 10 बरस 12 बरस पर बहाली में निकलता है, और उसमें भी इससे पहले हम लोगों को जब सप्लीमेंट्री बोला गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, तो हम लोगों को फार्म भरने से वंचित क्यों रखा गया? क्यों नहीं फार्म भरने में हम लोगों को छूट दिया गया? माननीय मुख्यमंत्री से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि हम लोगों के 1.5 लाख जो बच्चे हैं ओवर एज वाले का ओवर एज वाले के विषय पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सभी लोग रोड पर आ चुके हैं। हम सदा आपके साथ रहेंगे, हैं और रहेंगे। बीपीएससी टीआर 3 में हम सबको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जबकि टीआर 1 टीआर 2 में हम सबको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, जिसके तहत हम सबने फॉर्म भरा था। इस बार ओवर एज के चलते लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरने से वंचित हो गए। हम सब सभी मंत्री के पास पहुंचे हैं, लेकिन हम सब के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बीपीएससी ट्राई 1 ट्राई 2 में जिस प्रकार बीपीएससी के द्वारा नियमावली दिया गया था 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन, ट्राई 2 में 4 वर्ष एज रिलैक्सेशन, लेकिन फिर बीपीएससी को क्या हो गया है, जो नियमावली में ट्राई 3 में चेंज कर दिया गया है। मैंने हर परीक्षा हर नियमावली के तहत हो रहा है। एक में तो भाषा हड़ताल खत्म कर दिया गया, फिर भाषा हड़ताल लागू कर गया। हम लोग शिक्षा मंत्री हो, सचिवालय हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय उप मुख्यमंत्री, सबको आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जय हिंद प्रियजन और डीके चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चहीती डीके जी। दोस्तों बताइए कि यहाँ इस तरीके से आगे में वीडियो में देखिएगा, बहुत बच्चे हैं जो जदयू कार्यालय में जाकर के, बीजेपी कार्यालय में जाकर के, सम्राट चौधरी के काफिला के पास में दोस्तों जा करके इस तरीके से जाते हैं और अपना कहानी अपना बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन उनको कोई सुनने वाला में से नहीं है दोस्तों। ये जो कहानी है दोस्तों छात्र के, जैसे देखिए कि बीपीएससी जो है ओवर एज वालों के साथ क्या दुर्दशा नहीं हुआ है। कौन सा सरकार भाई, ऐसा नेता जो है, जो जो क्या कहें दोस्तों, कि कोई भी ऐसा नेता दूध का धूला नहीं जिसने जनता को लूटा नहीं दोस्तों। कौन सा ऐसा नेता जो आपको है? बस जब अगर इलेक्शन की जब बारी आती है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों जब मतलब कि जब काम की बारी आती है तो दर के ठोकर खाने, इतने पैसे इतने खर्चा कहाँ से लोग हर बिहार के हर कोने-कोने से जिले से यहाँ पर आ करके, पटना में आ करके अपना अरदाई लेकर के आते हैं कि हमको ऐसे क्या दिक्कत हो गया वो ओवर एज वाले के साथ में दोस्तों। फेज 1 में जैसे लिए थे, 2 में जैसे लिए, फ्री में आपको लेने की क्यों, जैसे चल रहा था वैसे क्यों नहीं है दोस्तों? क्यों नहीं ले रहा है सरकार? सरकार की ऐसी गलत नीतियाँ जो होती है, अब किसी का भी है, उस समय जिसकी सरकार थी तो बहुत वाहवाही खूब लूट रहे थे। और अब जो दोस्तों अब इसकी जो जिसकी सरकार है, तो अब कह रहे हैं कुछ बोलने की तरह। अरे हम जगह-जगह हर जगह-जगह जाते हैं, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए दोस्तों कोई तैयार नहीं है। अरे सिर्फ फार्म भरने के लिए ना तैयार कर रहा था कि हमको फार्म में बीपीएससी 3 में बैठने का मौका दे। फेल होना, पास होना अलग मैटर बात होता है। बाकी रहा दोस्तों कि वही हाल है शारीरिक शिक्षक वाला, फिजिकल टीचर के जो बोलते हैं कि स्पोर्ट्स, जो दिमाग सही रहेगा ना तो अभी वो पढ़ सकता है, लिख सकता है। हर जगह काम करवाते हैं, बड़ा राज्य कर्मचारी का जो दर्जा वाला काम करवाते हैं, कभी इलेक्शन ड्यूटी दे देते हैं, तो कभी राजगीर वाला में जो मेला में दे देते हैं ड्यूटी। हर जगह उनको से ड्यूटी लिया जाता है, परेशान पर प्रताड़ित किया जाता है। और अतिथि शिक्षक जो गेस्ट टीचर हैं, क्यों लिए थे भाई? ऐसा क्यों किए थे? अगर अगर किसी प्रोटोकॉल है, कोई प्रावधान है, कोई चीज़, एक बार बात सुनिए, कह दीजिए कि हाँ, हम ये कानून नियम के अनुसार में फलना-फलना के अनुसार में ये आपको नहीं होगा, तो फिर दोबारा नहीं ना आएगा भीख माँगने के लिए बताइए। बार-बार आता है, झोली फैलाता है, रोता है, रो-रो के बिलख-बिलख करके बच्चा लोग अब जाता है। हर टीचर लोग का स्थिति हो गई है। कभी नियोजित शिक्षक को लेकर के देखते हैं कि क्षमता परीक्षा को लेकर के देने के लिए है, कभी कुछ देने के लिए। वैसा आप दिए हैं तब ना, वैसा आप पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं तब ना। उसी समय से टाइट कर देते, तो उस समय क्या था? बेंच कुर्सी सब पास, बेंच कुर्सी सब पास था। और अब वही आदमी आके अब इतना टाइट करके आप पढ़ाइएगा, करिएगा, तो आने वाला पीढ़ी ना सही तरीके से जो कर रहा है, अभी जो रिटायर करेगा उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो तो जिस तरीके से चल रहा है, जो पहले 2006 में जो ग्रेजुएशन कर लिया, उस समय जिस तरीके से जो पढ़ाई था, उसके अनुसार से ना शिक्षा दे पाएगा या कर पाएगा। अभी का जो है, अभी जो आप
तैयारी कर रहे हैं, के पाठक जैसा आदमी ला करके शिक्षा में कर रहे हैं, तो आने वाला उसका बच्चा जो होगा, उसके बच्चा होगा, वो ना करेगा, आकर के जाके सुधरेगा। अब भले ही इस तरीके से आप कर रहे हैं, तो कभी कभी अतिथि शिक्षक वाले के साथ, अरे क्यों इस तरीके से आप कर रहे हैं, मौका क्यों दे रहे हैं इस तरीके से? आपको तो बहुत गलत तरीके से है, गलत तरीका नीति अपना रहे हैं। कम से कम उन लोगों को यूनियन है, उन लोगों को जा करके कम से कम बात तो करिए, बैठ के कहिए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होगा, इस तरीके से ऐसे नहीं। क्यों भटका रहे हैं दर-दर के ठोकर के? उसमें तो मुँह चिहाड़ के बात करते थे कि हाँ, मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। और आज जब मतलब कि जब बारी आती है करने के, जब आप पक्ष में आ जाते हैं, तो आपको बोलती नहीं निकलती है। हाँ? एक एक तो लड़की ऐसी है कि जो स्टेट अब अपीयरिंग वालों के साथ ऐसा हो गया दोस्तों कि वो कफिला के साथ आकर के कूद गई। मतलब कि क्या है मतलब? मतलब कि दनादन, दनादन, दनादन क्या ऐसा दिक्कत हो गया? क्या गड़बड़िया ऐसा चल गया अभी कि दनादन, दनादन मतलब कि लेते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कहीं कोई गैपिंग भी नहीं दे रहे हैं, उतना दिन से नहीं निकला था वैकेंसी, 12 साल के बाद जब वैकेंसी जब निकालते हैं, तो उसमें आप एज नहीं देते हैं छूट। टीचर वालों को क्या होगा? एस्टेट करेगा, बीएड करेगा, को बहुत सारी डिग्रियाँ प्राप्त करती है, तब टीचर की होता है। तो कम से कम उसमें एज में छूट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शारीरिक शिक्षक भी रोड पे है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, जो आपने बहाली किया है, लेकिन उनको सुनते नहीं है। कम से कम सुन लीजिए, अरे जो भाई 5 साल, 10 साल तक जो आदमी पढ़ लिया है, पढ़ा चुका है, ऑलरेडी एक उसको स्किल हो जाएगा पढ़ने के लिए, तो कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे कर के उसको सही तरीके से करिए। तो वाहवाही लूटते हैं, पैम्फलेट में करते हैं कि फलाना ये कर दिया, वो कर दिया, इतना हम रोज़गार दिए हैं। क्या रोज़गार दिए हैं? क्या किए हैं रोज़गार? अरे कम से कम बेरोज़गारी भत्ता दीजिए, जो पीजी कर चुका है, डबल एमए कर के बैठ रहा है, उसको तो कम से कम सुनिए महाराज, उसको तो देखते नहीं हैं। बेरोज़गारी भत्ता दीजिए, जो करना कीजिए। अरे आपको तो फैक्ट्री भी नहीं खुला है, कहाँ जाएगा? बताइए? पकौड़ा तलेगा? चाय पिएगा, पकौड़ा तलने के लिए सिखा रहे हैं आप कि चाय बेचो, पकौड़ा तलो। और जो पोस्ट ग्रेजुएट डबल एमए कर के, इंजीनियरिंग कर के सब करके बैठा हुआ है, बेरोज़गार बैठा हुआ है, उसके लिए तो आप लोग के तो कोई प्रावधान नहीं है। कुछ नहीं कर रहे हैं आप। खाली सिर्फ़ खाली मतलब कि खाली मुँह से खाली बकैती। मतलब कि चमड़ा के मुँह है तो कुछ जब मन करेगा जब बोल दीजिएगा, जब मन करे जब एने कुर्सी, जब मन करे एने एने कुर्सी कर दीजिएगा। यही से बिहार होगा, तब ना कहते हैं कि बिहरिया आ गया है। कहाँ घर है जी? तब बिहरिया है। यही से ना गाली पड़ता है। कौन-सा फैक्ट्री कर दिए हैं? क्या कर दिए हैं आप? इतना सारा फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए बहुत सारा प्रावधान आपको मिला है, तो कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। कितना खर्च आपको गाड़ी पर कितना खर्चा इस तरह से आपको आप लोग पे खर्चा किया जाता है। आपका कोई एज नहीं होना चाहिए, हैं? कि आप मतलब कि 60 साल, 65 साल, 80 साल तक आप करते रहिएगा। इन लोग को पढ़ाने के लिए एज की ज़रूरत है, नहीं। अरे आप लोगों को भी एज की सीमा होना चाहिए, लेकिन नहीं, कानून तो भाई आप ही का आप हैं हीरो, तो आप ही को तो राज चलता है ना। इस तरह से ऐसा कीजिएगा दोस्तों, ऐसा सरकार ऐसा होता है। सरकार ऐसा मालिक होता है ना कि ऐसा काम करो ऐसा कि ज़िंदगी में उनका नाम हो जाए और नाम करो ऐसा उसके नाम पे बहुत सारा काम हो जाए, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल जाए, तो आपको भी माल्यार्पण अथी करने के बाद में आपको याद रखेगा, बाद में ऐसा काम कीजिए कि भारत रत्न जैसा आप काम कीजिए। उस लायक बनिए, इस तरीके से लोग बच्चे-बच्चे जनें। जन्म लेते ही बच्चा क्या बात है एपीजे अब्दुल कलाम का नाम कौन नहीं जानता है? सब कोई जानता है ना, कि नहीं जानता है? उस तरीके से आपने इस तरीके से काम करिए और वो नहीं, पैसे से नहीं खरीदिए। जो काम करता है उसको दीजिए और दिलों पर राज करने की कोशिश कीजिए, तब करता है। खाली राम जी का लगा दी तो हो गया राम राज। कौन-सा सुखी है भाई? कहाँ गए हैं आप? अरे एक एक मुखिया अपने अंडर में अगर अपने अंडर में काम करेगा या सप्ताह में 2 दिन 1 दिन का शिविर लगा करके अपना वहाँ कार्यभार सौंपेगा और उसके बाद फिर वार्ड पार्षद है, सदस्य है, एमएलए है, एमएलसी है, सब अपना-अपना करेगा। तो एक बार में नोट फेंक दीजिए, एमएलसी, एमएलए का टिकट ले लीजिए, इस तरीके से जीत करके बैठ जाइए आराम से। ऐसे होता है कि क्षेत्र में प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत, नल, जल, सब व्यवस्था हर चीज़ का देखना पड़ता है, कहाँ क्या व्यवस्था है, नहीं है। ऐसे कि एक बार कुर्सी खो ली थी, तो कुर्सी महाराज हो गए। खाली पगड़ी बाँध लेने से, इस तरीके से कर लेने से क्या होगा? सिर्फ़ खाली बोलती खाली बोलते हैं और ज़मीनी हकीकत तो कुछ और है। इतना बिल्टा रहे हैं दोस्तों, बच्चों लोगों को बिल्टा रहे हैं, तो इतना आह आपको नहीं लगेगा। अरे भाई कुछ नहीं तो समस्या तो जाकर के सुन लीजिए, क्या समस्या है? बउआ क्या दिक्कत है, क्या है, नहीं है? उसका तो कोई प्रावधान निकालिए। इसका ठीक है, नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। कोई भी दुनिया ऐसा चीज़ नहीं है कि नामुमकिन है और नामुमकिन है ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं। हर चीज़ का दूसरा विकल्प है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से इसमें नहीं एडजस्ट हो तो किसी और में एडजस्ट कीजिए, इसमें नहीं तो उसमें एडजस्ट कीजिए, तो नहीं। तो जो स्किल कर चुके हैं 5 साल एक्सपीरियंस वाले को है, तो उसको नहीं दे रहे हैं और जो मतलब कि वो अभी कर के आया है इसके लिए नाम फेम कमाना चाहते हैं। इसका मतलब है
कि राजनीतिक मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं। यानी कि बच्चों जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, अभ्यर्थी कैंडिडेट जो हैं, इसका मतलब कि उनमें राजनीतिक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मतलब कितना शर्म की बात है, कितना गिर गया है राजनीतिक पॉलिटिक्स, इतना गंदा हो गया है कि मतलब कि अभ्यर्थी बच्चों लोग पर भी राजनीति खेल लेना, ये बहुत दयनीय अपराध है, जघन्य अपराध है भाई। क्या कहें दोस्तों, हैं? इस तरीके से ओवर एज वालों के लिए छूट तो छूट मिलना ही चाहिए था और एस्टेट अपीयरिंग वालों को भी साथ भी उनको मतलब देना चाहिए था। लेकिन नहीं, तो अपने ही दुनिया में मशगूल है एकदम पूरा सत्ता के लोभ में, क्या सुख भोगने का है, जनता जाए भाड़ में, यही वाला बात होती है। और ये भी कहने देते हैं, अतिथि शिक्षकों का यही हाल है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का भी यही हाल है। और जो विशेष शिक्षक हैं, वो कहना नहीं चाहिए, जो दिव्यांग बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए बताइए 14,000 मात्र 700 रुपया देते हैं। ये हर कुछ तो कुछ प्रावधान निकलना चाहिए ना, उनको हर जगह काम करना पड़ता है, हर जगह शोषण का शिकार करना पड़ता है। आउटसोर्सिंग वालों के साथ वही है। आउटसोर्सिंग नाम क्या है? क्या है? अनुबंध ठेकेदारी। क्या करते हैं? उसमें से प्रावधान निकल ही नहीं, जब मन किया जब उठा दिए, जब मन किया जब रोड पे कर दिया। उसका एज बचेगा? कहाँ जाएगा? ना घर के ना घाट के, सुसाइड ना करेगा, क्या करेगा? उसका बाल बच्चा रहेगा तो क्या कहेगा? माँ-बाप के कुछ न कुछ तू क्या बोलेगा वो? बताइए। इस तरीके से प्रावधान नहीं होना चाहिए, सिस्टम को चेंज करना चाहिए, सिस्टम बदलना की बहुत ज़रूरत है। दूसरे के फलनमा ऊ किया, चिल्लमा ऊ किया, फलना ने ऊ किया था। अरे पहले 10 साल पहले ज़माना चल गया, अब डिजिटल का ज़माना है। पहले लालू कर दिया, वो कर दिया, छोड़िए वो सब क्या किया नहीं किया जाए। आप क्या कर रहे हैं वो देखिए ना। पहले के पहले दादा-परदादा वो किए थे तो हम वो किए थे, इससे थोड़ी चलता है। अभी आप हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? वो अपने खुद को देखिए और आगे भविष्य को आगे बच्चों लोग के बढ़ाइए। इस तरीके से दरिया में छुप जाना, बोलना नहीं और लाठी मरवा देना, पिटवा देना सब तरीके से। इस तरीके से कोई ऐसा चीज़ करता है क्या? जघन्य अपराध है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी चुन करके वोट वोट देके आपको जिताता है, करता है और फिर इस तरीके से वार पर वार करते हैं, बच्चों लोग पर भी लाठीचार्ज कराते हैं। वाह रे वाह! कैसा राजनीति है। चलिए जय हिंद। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें दोस्तों। फेसबुक पे फॉलो